हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट कल के दिन कैसे बिहेव कर सकता है। और जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था उस हिसाब से आज मार्केट किस हिसाब से चला है। कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि देखिए लिटिल बिट जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी बनाई है, काफ़ी हद तक मार्केट ने उसी तरह का बिहेव किया है कि जो हमारी थीम रहती है कि बिग मनी रिटेलर को किस तरह से ट्रैप कर सकता है। तो देखिए जो हम लोगों ने वहाँ पर एजम्पशन किया था, आप लोग कल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लगभग लगभग उसी तरह से बिग मनी रिटेलर को ट्रैप करने का ट्राई किया है। आप जाइएगा वीडियो में, चैनल में जाइएगा, वीडियो में कल की वीडियो को आप देखिएगा जा करके। तो आइए हम लोग अब आज के बारे में बात कर लेते हैं कि आज कैसा फॉर्मेशन हुआ है मार्केट के बाद और कल की संभावना क्या हो सकती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हो। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ये बैंड से दूर हुआ है और कल का जो लगभग क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आई हुई है। यहाँ पर जब हम लोग जाके देखेंगे तो 660 के आसपास की क्लोजिंग आई हुई है। तो ये चार्ट अपडेट हो जाएगा बाद में। तो कहीं ना कहीं इस लेवल पर अगर ओपनिंग आ रही है, इस लेवल पर ओपनिंग हाई के आसपास आ रही है, इस लेवल पर, तो हमारा ये जो प्राइस है ये बैंड से काफ़ी दूर हो रहा है। और उस स्थिति में ये जो बैंड है ये प्राइस के पास आने का ट्राई करता है या प्राइस इसके पास आने का ट्राई करता है। तो चलिए देखते हैं कि कल कैसा किस तरह से बिहेव कर सकता है। ये इस लगभग लगभग इस जगह पर इसकी क्लोजिंग आई हुई है, जो पोस्ट क्लोजिंग है वो यहाँ पर आई हुई है। तो आप देखिए जाकर के यहाँ पर बैंड आया है, बड़ा हुआ है। तो जिस तरह से हम लोगों ने कल बनाया था कि मे बी अगर थोड़ा सा ट्रैप करेगा तो गैप अप करने के बाद थोड़ी सी जगह और बनती है, वहाँ जाएगा, वहाँ से उसको कर्व लेना ही लेना पड़ेगा और ज़्यादा स्कोप नहीं है ऊपर जाने का। उसी हिसाब से उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद लगभग 100.700 के पास आने के बाद वहाँ पर उस रेंज में जाकर के निफ्टी को यहाँ पर रेंज बाउंड करा दिया गया है बिग मनी के द्वारा। तो आप लोग यहाँ पर ये सोचिए कि ऊपर की तरफ इसको कम नज़र आता है क्योंकि ऑलरेडी इतना रनअप आ चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पर विश्राम किया जाएगा बिग मनी के द्वारा। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो रेंज बनती नज़र आ रही है, ये जो रेंज बनती नज़र आ रही है, ये रेंज अब क्या ट्राई करेगा कल के दिन। मे बी अगर इसी रेंज के आसपास ये ओपनिंग करता है, इस रेंज के पास ओपनिंग करता है, तो फिर जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा नीचे के लेवल हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा ऊपर के लेवल हमारे लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है। ऊपर के लेवल पर हमारा जहाँ पर आज का हाई बना है, लगभग इस लेवल पर हमारा एक बार टच कर सकता है। टच करने के बाद उसको लगभग फिर से नीचे आना पड़ेगा और इस रेंज पर जाकर के लगभग आज की आज का लो टूटने के बाद लगभग इस रेंज पर आने का ट्राई करेगा। एक जो 500 550 का लेवल रहेगा हमारा, इस लेवल को जरूर टेस्ट करने का ट्राई करेगा या लिटिल बिट 20 पॉइंट 30 पॉइंट और नीचे की तरफ आने का ट्राई करेगा। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्यों आने का ट्राई करेगा, तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे मेजर कंपोनेंट हैं, जो मेजर कंपोनेंट हैं, एक्सिस एक्सिस देखिए हमारी किस तरह से कैंडल इसने डेली पे फॉर्मेशन की है। ये फॉर्मेशन ऐसे ही बताता है कि जहां पर इसने ओपनिंग की है लगभग लगभग वहीं पर इसने क्लोजिंग किया है। एक दो पॉइंट ऊपर से प्रेशर जनरेट होता दिख रहा है। और इस तरह की जब भी कैंडल फॉर्म होती है तो एक यहाँ पर इस कैंडल पे ये माना जाता है कि भाई यहाँ से बायर आ रहे हैं, यहाँ से सेलर आ रहे हैं, तो ये दोनों लोग कंफ्यूज हैं। ये जब दोनों लोग कंफ्यूज होते हैं तो कन्फ्यूजन के समय आप अगर यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो भी उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो लेटर और सूनर ज़्यादा केसेस में यही होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है। ऐसे ही आप देख लेते हैं यहाँ पर एचडीएफसी। जैसे एचडीएफसी देखिए, आप ऊपर से यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता नजर आया और ये भी बैंड को इसने टच नहीं किया है, तो एक बार ये जरूर बैंड को टच करने आएगा। आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, इसने बैंड के अंदर बनाया है कैंडल और कैंडल में आप देखिए ये रेड कैंडल बना हुआ है जैसा कि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ओपन हाई, ये जो हमारा हाई है 5 में हाई है और लो है, इसके बीच में ट्रेवल करता हुआ 2 दिन आराम से नजर आना चाहिए। अब एसबीआई देख लेते हैं, जो मेजर कंपोनेंट है हमारा एसबीआई इसका निफ्टी 50 का। तो इसने भी ऊपर से प्रेशर जनरेट हुआ है। प्रेशर जनरेट के बाद अब ये देखिए नेक्स्ट इसका जो नीचे की तरफ टारगेट रहेगा हमारा 5 में हाई रहेगा। इस केस में भी आप यहाँ से बुलिश सिनारियो नहीं देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर के चांसेस नहीं है। तो ये जो मेजर कंपोनेंट है, जिस हिसाब से मार्केट ड्राइव होता है, जिस कंपोनेंट के चलने से काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है, उनको जरूर आप लोग वॉच करते रहिएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ये कंपोनेंट नीचे की तरफ आए तो नीचे की तरफ लगभग लगभग इंडेक्स का आना लगभग तय हो जाएगा। हाँ, मे भी अगर आपको ऊपर के लेवल पर ले जाता है, अगर यहाँ पर ऊपर के लेवल पर ले जाता है तो आप लोग सोचिएगा यहाँ पर कि बिग मनी आपको ट्रैप करने आया है, तो आप यहाँ से ऊपर की पोजीशन पर बिल्कुल भी बैठने का ट्राई मत कीजिएगा। भले ही यहाँ से
ऊपर की तरफ और भी चला जाए तो ये साइकोलॉजी का पार्ट रहेगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, ना कि यहाँ से ऊपर के लिए ट्राई करना। नीचे की तरफ तो आप अगर बैठेंगे तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा, लेकिन आप यहाँ से ऊपर की तरफ प्लीज़ मत बैठिएगा, क्योंकि ये हम लोगों की साइकोलॉजी को टेस्ट किया जाता है बिग मनी के द्वारा। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि बैंक निफ्टी के चार्ट पे एक हम लोगों ने एजम्पशन किया था यहाँ पर, इस तरह का देखिए, ये जो रेड कलर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हम लोगों ने बैंड का फॉर्मेशन बनाया था। देखिए लोअर बैंड का लोअर हिस्सा हमारा देखिए एग्जैक्ट वैसा ही बना है, और ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से जो हम लोगों ने ऊपर की तरफ मुंह खोला था, यहाँ तक बिल्कुल सही लगभग आता हुआ नजर आया। देखिए वहीं पर उसी लाइन के पास में ये एक्यूमुलेट किया हुआ है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट मूव की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक टाइट रेंज बनती हुई नजर आ रही है। ये टाइट रेंज तभी बनती हुई नजर आएगी, अब आप सोचिए कि ये जनरली ये रेंज यहाँ पर बनती, जिस तरह से इसने बैंड ने मूव अपना फॉर्मेशन बनाया है, यहाँ पर क्या होता है कि एक रेंज बनती है लगभग 2 दिन। 30 मिनट के चार्ट पर आप जब देखेंगे तो 2 दिन कम से कम ये रेंज बनती है। लेकिन अगर आप पुराने सिनारियो में लेकर चलेंगे तो जिस हिसाब से यहाँ पर रैली आई है, जिस हिसाब से यहाँ रैली आई है, और जो हमारे कंपोनेंट है वो कंपोनेंट अगर गैप डाउन ओपनिंग करते हैं या उनमें वीकनेस, मोस्ट ऑफ कंपोनेंट में वीकनेस दिखती है, तो ये फार्मेशन जो 2-3 दिन तक चलता है, उसके बाद ही कोई मोमेंटम आता है, तो ये फार्मेशन भी ब्रेक होता हुआ नजर आएगा नीचे की तरफ, अगर वीकनेस कंपोनेंट में आती है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारा जो ये लेवल रहेगा, हमारा ये जो नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे, ये एक तो आज का जो लो है, सॉरी कल का जो लो है, कल का लो हमारा टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इट मीन्स यहाँ पर 51,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है, या 51,000 पहला टारगेट रहेगा। 51,000 के बाद हमारा नीचे से 100 पॉइंट लगभग वो भी टच होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ऊपर के लेवल पर यहाँ पर ज़्यादा स्कोप दिखाई नहीं देता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर इंडेक्स मैनेजमेंट, सिर्फ इंडेक्स मैनेजमेंट हुआ तो भी आप ये सोचिए कि आज का हाई क्रॉस करने के बाद भी ऊपर ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग ऊपर की पोजीशन पर मत बैठिए, छोड़ दीजिए ना। अगर ऊपर जाता है तो जाने दीजिए, मान लीजिएगा एक दिन प्रॉफिट हमको नहीं लेना है भाई, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। तो आप लोग इस साइकोलॉजी के साथ जाइएगा, यहाँ पर मन की जंप मत कीजिएगा प्लीज़। और नीचे के स्कोप ऊपर जब यहाँ पर अगर मिल जाए, बाई चांस मिल जाए, तो आप लोग पुट की पोजीशन पर एक बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवार्ड ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लेकिन ऊपर की तरफ फेवरेबल नहीं रहेगा। ये जो भी बातें हैं हम लर्निंग पर्पज के अकॉर्डिंग अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अपने रिस्क के अकॉर्डिंग काम करिएगा, ऐसे ही जुड़े रहिएगा और ऐसे ही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करते जाइएगा। अब आते हैं रिलायंस के चार्ट पर। रिलायंस के चार्ट पर जैसा कि देख रहे हैं, ये मेन कंपोनेंट है हमारा, मेन कंपोनेंट है, टेलीकॉम सेक्टर में भी है और ऑयल गैस एनर्जी वगैरह में भी है, कई सेक्टर को ये लीड करता है, और निफ्टी को ये चलाने में इसकी मेन भूमिका रहती है। तो उसमें आप देखिए कल की पूरी कैंडल को इसने निगोशिएट करते हुए एक बियरिश कैंडल फार्म की है। बट आप ये देखिए यहाँ पर ये जो छोटा सा गैप यहाँ जनरेट होता है, यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर कोई भी प्राइस नहीं है, तो इसमें खेला क्या किया जा सकता है कि इसको थोड़ा सा लिटिल बिट इस जगह पर गैप अप करा करके नीचे लाया जाएगा, क्योंकि उससे थोड़ा बहुत इंडेक्स के पॉइंट मैनेजमेंट किए जाएंगे। ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस लेवल 1290 के लेवल पे ओपन करके फिर से यहाँ पर इस लेवल पर दिखे तो हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ पर निफ्टी को, और निफ्टी में फिर उसी लेवल से हो सकता है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, और साइकोलॉजी के साथ अपने ट्रेड को कैसे प्लान करना है, लाइव मार्केट में कैसे बिहेव करना है, बिग मनी हमको कैसे ट्रैप करता है, इस बारे में सोचते हुए हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।